मेरा नाम हसनैन है। मैं थैलेसीमिया का एक मरीज़ हूँ। मुझे हर 15 दिन बाद ब्लड लगता है। मुझे जो ब्लड देते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके एहतियात से हमारी ज़िंदगी बचती हैं। आपसे गुजारिश है कि थैलेसीमिया सेंटर बकर में अपने खून के एहतियात जमा कराएँ ताकि हमारी ज़िंदगी बच सके। अस्सलाम वालेकुम। मैं थैलेसीमिया का मरीज़ मोहम्मद रिजवान वजूद हूँ। थैलेसीमिया का हूँ मैं। तो हर 15 दिन बाद मुझे ब्लड की बोतल लगती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है हर महीने में। और मेरे साथ के काफ़ी बच्चे हैं, 550 बच्चे हैं हमारे थैलेसीमिया सेंटर में डिस्ट्री हो चुका है। तो आपकी सांसें के बरकरार हैं हम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ब्लड दिया है। हाजी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। आज बात करेंगे थैलेसीमिया की मर्ज़ में मुब्तला बच्चों की। थैलेसीमिया की अमराज जो है वो किस तरह फैल रही है और इसको किस तरह रोका जा सकता है। आज CO हेल्थ डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच और MS डॉक्टर एहसान खान नियाजी ने थैलेसीमिया केयर सेंटर का विज़िट किया है और सदर थैलेसीमिया केयर सेंटर शेख मोहम्मद अयूब और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद इजाज़ और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे विज़िट किया है, जो कि मेम्बरान है थैलेसीमिया केयर सेंटर के। उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया है। बच्चों को खून के एहतियात जो है वो इस वक्त भी बच्चों को खून जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं उनको जो है वो ईद के बाद उनको जो है वो दीगर एशिया भी और खुर्दनोश की अशिया भी फराम की गई हैं, खाने पीने की अशिया भी उनको फराम की गई हैं। मेरे साथ सबसे पहले बात करेंगे CO हेल्थ डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच साहब, जो कि शुरू दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि बकर में इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सके, आगाही मुहिम तेज़ की जा सके। मुख्तलिफ़ मकामात पर वो जो है वो आगाही मुहिम में लेक्चर दे चुके हैं, लोगों को आगाह कर चुके हैं। वहीं इस सेंटर की जो है वो देखभाल में, इसको बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं शेख मोहम्मद अयूब की सदर अंजुमन जो ताजरान हैं और सदर ट्रस्ट हैं इसके थैलेसीमिया केयर सेंटर के, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही अहम जो है इस पॉइंट पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ये लोग बहुत ही वालिदैन दुखी होते हैं, ख़ास तौर पर जब जिनके बच्चे हर 15 दिन बाद खून की ज़रूरियात पूरी करने में खून की एहतियात तलब करते हैं। इस हवाले से किस तरह मुश्किल पेश आती है इन लोगों को, और साथ किस तरह सर आपने आगाही दी इस मर्ज़ को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, सेंटर के हवाले से भी थोड़ा बताएं। देखें, वालिदैन के दुख के साथ डॉक्टर भी दुखी होता है जब वो थैलेसीमिया के बच्चे को देखता है, क्योंकि ये वो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं जिनकी सांसें खून के साथ चलती हैं और रूटीनली इनको वीकली या मंथली 1 पिंट ब्लड लगता है, तो वो फैमिली के लिए मुश्किल होता है। और ऐसे सेंटर जो हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं और इन लोगों पे भी खुदा की रहमतें होती हैं जो इस तरह के सेंटर चलाते हैं लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन डिज़र्विंग फैमिलीज़ के लिए खून के एहतियात कलेक्ट करते हैं। अपने टाइम को नज़रअंदाज करके वो डिफरेंट जगहों पे कैंप्स लगाते हैं और इनको खून जैसी नेमत देते हैं। इस मर्ज़ में मैं पेरेंट्स को एक ख़ास पैगाम ये देना चाहता हूँ, जो वालिदैन जिनके बच्चे इसमें मुब्तला हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, कि इससे बचने, इस बीमारी को प्रिवेंट करना इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात यही है कि आप शादी से पहले अपने बच्चों के ब्लड के टेस्ट करवाएं, और अगर वो थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला हैं, तो उस शादी को वो रोक दें और एक ऐसी लड़की या एक ऐसे लड़के से शादी करें जिसमें थैलेसीमिया ना हो, ताकि इसको हम प्रिवेंट कर सकें और हम इस बीमारी से बच सकें। टेस्ट की सहूलियात हमारे डिस्ट्रिक्ट बकर में मौजूद है और उसका तरीक़ाकार क्या? हाँ जी, हमारा ये जो सेंटर है, मैं सदर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक महंगा टेस्ट जो है वो लोगों और अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे वो फ्री कर रहे हैं। लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इस सेंटर में फ्री सहूलत मौजूद है। फ्री सहूलियात मौजूद है इस सेंटर पर। इसके साथ डॉक्टर एहसान खान जो MS हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के, उनसे भी जान लेते हैं। वो जो मुसलसल जो है वो इस सेंटर को विज़िट भी करते रहते हैं। इन बच्चों के साथ भी, आपकी पेरेंट के साथ भी मुलाकात होती। मेडिसिन के हवाले से, इनकी सहूलियात के हवाले से क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेंटर एक अरसे से कायम है।
मोहतरम शेख अयूब साहब ने और इंतहाई काबिल एहतराम CEO हेल्थ डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच साहब ने ये इस सेंटर के पायनियर हैं। और ये सेंटर जब बना था उस वक्त मरज़ तो मौजूद था, लेकिन लोगों में इसकी अवेयरनेस थी और इस मरज़ की जो तकलीफ़ है या उसकी जो परेशानी है जो मरीज़ और बच्चे फेस करते हैं या जो उनके वालिदैन फेस करते हैं, इसका इतना अंदाज़ा नहीं था। इन लोगों ने इसको शुरू में महसूस किया और उसके बाद इंतहाई मुशक्क़त और इंतहाई मेहनत के बाद ये सारा इदारा वजूद में लाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ये इदारा बेहतर काम कर रहा है और अब लोगों में आगाही भी आ रही है, लोगों को इस मरज़ का एहसास भी हो रहा है, गवर्नमेंट इस तरफ अब आ रही तवज्जो दे रही है। और जब से मैं यहाँ से वाबस्ता हूँ मैंने देखा है कि ये टीम बड़ी कमाल की यहाँ पे काम कर रही है और बच्चों की सहूलियात के हवाले से कोई कमी मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन चूँकि मेरे भी एक फ़र्ज़ था तो मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी इनको प्रॉब्लम आ रही है इंतज़ामी हवाले से, अस्पताल की मदद के हवाले से, हमारी मदद के हवाले से, तो इंशाअल्लाह हम एक कदम आगे हैं और हम इंशाअल्लाह इनके मेयार के ना सिर्फ पूरे उतर रहे हैं बल्कि बेहतर अंदाज से इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनको हेल्प भी कर रहे हैं। मकसद वही है कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, जो दुखी बच्चे हैं, जो दुखी ख़ानदान है, उनकी जितनी भी हेल्प की जाए, उनकी जितनी यहाँ पे आसानी दी जाए और जितनी यहाँ पे सहूलियात दी जाएँ वो कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डे बाय डे इसको ऑन भी कर रहे हैं, इसको बेहतरी की तरफ भी लेकर आ रहे हैं और एक पूरी टीम के साथ हम इसको चला रहे हैं इंशाल्लाह। पूरी टीम के साथ चला रहे हैं क्योंकि यहाँ दुखी बच्चे और दुखी लोग इस सेंटर में आ रहे हैं और उनके दुख का मदावा हो रहा है यहाँ पे। और सदर थलसीमिया केयर सेंटर शेख अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये सेंटर के क़ियाम से अब तक कितने खून की एहतियात इकट्ठे करके, जो बड़ी मेहनत तलब काम है, मुख्तलिफ़ कैंप लगाकर, और बच्चों की तादाद कितनी है जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, दूसरों के खून की एहतियात से उनकी सांसें जो हैं वो चल रही हैं। क्या कहेंगे शेख अयूब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे 8 साल से बखर थैलेसीमिया केयर सेंटर 400 से ज़ायद बच्चों की जानें बचाने के लिए कोशिश है। कोरोना के दिन आए हैं, माह रमज़ान के दिन आए हैं, तो ये वो दिन थे जिन दिनों में हमें बड़ा चैलेंज था कि हमें बच्चों के ब्लड के लिए बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का ख़ास करम है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों ने हम पे एतमाद रखा और आज दिन तक मैं ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारा एक भी बच्चा ब्लड की कमी की वजह से एक्सपायर नहीं हुआ। तो इस वक्त तक हम तकरीबन 22,000 से ज़ायद बोतलें ब्लड की इन बच्चों को डोनेट करा चुके हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात का करम है। इसके साथ आज दिन तक हर बच्चा महीने की 20 से 25,000 रुपये की अद्वियात भी उनको यहाँ से फ्री मिल रही हैं। और हमारे पास इस वक्त पंजाब में बहुत सेंटर ऐसे हैं, कम सेंटर हैं थैलेसीमिया के जहाँ पे सेल सेपरेटर मौजूद है। तो हमारे पास ये करोड़ों रुपए की लागत से आने वाली सेल सेपरेटर मशीन भी मौजूद है और बच्चों को ब्लड जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो सेल चाहिए होते हैं, रेड सेल, वो निकाल कर लगाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला से बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी मदद से, उसकी ज़ात के करम से ये अदारा इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जानें बचाने के लिए कोशिश है। जान बचाने के लिए कोशिश है। जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। शेख मोहम्मद अयूब साहब और CEO हेल्थ डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच और MSDHQ और इनकी पूरी टीम को, जहाँ लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रंट मैन हैं, जो इन मुतसरीन की और इन जो ये बच्चे हैं जो दूसरों के खून की एहतियात की, जिनकी सांसें बहाल रहती हैं, उनके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सदका जारिया भी है। आप सबसे ये डॉक्टर साहबान भी और थैलेसीमिया केयर सेंटर की इंतज़ामिया भी ये गुजारिश कर रही है कि आप भी इस नेक काम में इनका साथ दें और खून का अतिया ज़रूर दें, ताकि आप भी उस हुक्म खुदा पे अमल कर सकें कि जिस खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, अब तक दीजिएगा असलम बलोच, कैमरामैन को इजाज़त। इन बच्चों की भी बात करवाएंगे कि बच्चे क्या कहते हैं और इस प्रोसेस से वो जो गुज़रते हैं उनके वालिदैन कितनी तकलीफ़ में होते हैं। बहुत शुक्रिया। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।